हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप। जैसा कि पिछला वीडियो मेरा फ्रैक्शन के बारे में था, फ्रैक्शन किसे कहते हैं, तो उसी का प्रकार को भी हमने अच्छा तरीक़ा से पढ़ा था। फिर हमने उसका तुलना करने के लिए भी सीख गया था। आज एक भिन्न से ही आया हुआ है, समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम समतुल्य इक्विवेलेंट का मतलब समझ जाते हैं। समतुल्य या इक्विवेलेंट क्या है कि एक भिन्न का फिर दूसरा रूप लिखें। एक भिन्न का दूसरा रूप लिखना, यानी कि अगर मान के चले यहाँ बोर्ड में हम एग्जाम्पल लिए हैं 2/3 लिए हैं, इसका कोई दूसरा रूप और लिखिए कि उसको काट करके 2/3 ही आए। 2/3 के बराबर एक दूसरा रूप वाला भिन्न लिखना है। जैसा कि 2/3 है तो इसको दूसरा रूप में कैसे लिख सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, समान संख्या से, अंश में भी समान होना चाहिए और हर में भी समान होना चाहिए, गुना कर सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए समझ जाते हैं, जैसे क्या कर सकते हैं, यहाँ इसको समान संख्या 3 और समान संख्या नीचे 3, इस 3/3 से इसको क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। अंश और हर में समान संख्या गुना कर सकते हैं, तब ये हो जाएगा इसके बराबर। जैसे कि अब यहाँ देखिए 2 दूनी 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो अब ये 2/3 का दूसरा रूप हो गया 6/9। फिर अगर दूसरा लिखेंगे 2/3 का, अगर और लिखना है आगे, अगर हमको मन कर रहा है तो 4 से गुना कर देता, ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से गुना कर देंगे। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। तो अब इन सबको देखिए, ये जो 6/9 आया, 8/12 आया, ये जो है 2/3 का दूसरा रूप है। अगर कोई बोले 2/3 और 6/9, तो ये 2/3 और 6/9 और 8/12 सब बराबर है। जैसे 2/3 बराबर 6/9 बराबर 8/9, इसको हम कह सकते हैं यही है समतुल्य। अब कैसे कह सकते हैं इसको देखते हैं। इसमें भी 3 कॉमन है और इसमें भी 3 कॉमन है। 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2/3 आया है। फिर यहाँ देखिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2/3 आया है। 2/3 बराबर 2/3 बराबर 2/3, इसी को समतुल्य भिन्न कहते हैं। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा, किसी किताबों में भी लिखा हुआ रहता है कि फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसका 4 समतुल्य भिन्न लिखिए, 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखिए। जैसे अब दूसरा एग्जांपल देखिए, 5/4 मेरा लिखा हुआ है, आपको बोल रहा है कि इसका 4 इक्विवेलेंट या समतुल्य भिन्न लिखिए। तो इसका हम 4 समतुल्य भिन्न कैसे लिखेंगे। जैसे 5/4 है, 5/4 में क्या करेंगे, समान संख्या से ऊपर गुना कर देते हैं 2 से, और नीचे भी समान संख्या से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 5 दूनी 10 बटे 4 दूनी 8, पहला समतुल्य हो गया। फिर इसमें कर देते हैं 5 अब दूसरा लिख दीजिए, 5/4 में फिर कोई दूसरा संख्या 3 गुना कर देते हैं। 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, फिर अब दूसरा कर देता 3, अब तक 1 और 2 हुआ मेरा, और 2 लिखते हैं। 5/4, इसमें समान संख्या कर देते हैं गुना, 4/4, 4 5 20, 4 चौके 16, 3 हो चुका। अब फिर चौथा लिख रहे हैं 5/4 गुना 6, जो मर्जी जाए उसको समान संख्या से, अगर 6 ऊपर गुना किए हैं तो नीचे भी 6 से गुना करेंगे, तब समतुल्य होगा। 6 से 5 गुना 6 लिख दे, फिर नीचे भी 4 गुना 6 लिख देंगे, तो 6 5 30 बटे 6 चौके 24। तो ये जो 4 चीज़ आया है मेरा अब तक, 5/4 का ही समतुल्य आया है। 8/10, 15/12, 20/16 और 30/24, ये क्या है, ये 5/4 का समतुल्य है। अब हम देखिए कैसे आपको करके दिखाते हैं। 5/4 बराबर 10/8 बराबर 20/16 बराबर 30/24 आया है। तो अब इसको देखिए, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 कॉमन है। अब इसमें करते हैं, क्या करते हैं, 4 5 20, 4 5 20, 4 चौके 16, 4 कॉमन था। अब इसमें क्या कॉमन है, 6 कॉमन है। 6 5 30, 6 चौके 24, 5/4 5/4 5/4 5/4, मतलब समान संख्या से ऊपर गुना करेंगे, फिर समान संख्या से नीचे भी गुना करेंगे। साफ तौर से आपको समझना होगा कि जिस अंश में अगर जिस संख्या से गुना करेंगे, हर में भी उस संख्या से गुना करना पड़ेगा, तो मेरा समतुल्य भिन्न निकल जाएगा। तो उसी तरह से अब एक दूसरा एग्जाम्पल मेरा लिया हुआ है, आपका तीसरा एग्जाम्पल 36/24।
तो इसमें क्या कर सकते हैं, गुना के साथ साथ भागा भी कर सकते हैं। भागा भी करके हम क्या कर सकते हैं, समतुल्य ला सकते हैं। जैसे कि अब हम बोर्ड को थोड़ा सा साफ करते हैं, आपको अगर उतारना हो तो उतार सकते हैं स्क्रीनशॉट मार करके। तो चलिए अब दूसरा जो आया है 36/24 है, 36/24 है। तो हम अब क्या किए, गुना करके लेके आए। गुना के साथ साथ हम भाग भी करके ला सकते हैं। जैसे 36/24 है, समान संख्या से ऊपर भाग दीजिए और नीचे भी समान संख्या से ही भाग देना होगा, तो उस समतुल्य भिन्न लिखा जाएगा। जैसे यहाँ 36/24 है तो इसको समान संख्या, जैसे 36 को एक बार हम 2 से भागा देते हैं और नीचे भी 2 से भागा दे देते हैं। तो 36 को जब 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 18 बट्टे, अब क्या हो जाएगा 12। ये भी क्या हो जाएगा, ये समतुल्य भिन्न हो जाएगा। 36/24 का समतुल्य भिन्न 18/12 आ गया। फिर दूसरा अगर लिखने बोलेगा हमको कि 36/24 का दूसरा समतुल्य भागा से ही लिखिए, तो इसको 4 से भागा देख के देखते हैं। अब हम 4 से 9 चौके 36, 4 को अगर 24 को अगर 4 से भागा देंगे तो आएगा 6। तो अब देखिए यहाँ क्या आया है मेरा, 36/24 को भागा दिए हैं 2 से और नीचे भी भागा दिए हैं 2 से, 24 को भागा 2 से दिए हैं, तो इसका समतुल्य 18/12 आ गया पहला समतुल्य। दूसरा समतुल्य आ गया है क्या कि 36 को 4 से भागा दिए हैं तो 9 आया है, 24 को फिर 4 से भागा दिए हैं तो 6 आया है। 36/24 का 8/12, 9/6, इस सारा कुछ क्या हो गया है, ये समतुल्य है। उम्मीद करते हैं कि आपको